आज मध्य प्रदेश की पूरी सरकार इंदौर पहुंची थी और इंदौर में बड़े फैसले हुए हैं। आपके काम की खबर है, आपके हित की खबर है और बड़े फैसले क्या हुए हैं ये आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार आज राजधानी से बाहर निकलकर आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंची थी और इंदौर में आज बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। कैबिनेट भले ही इंदौर में हुई है लेकिन ख्याल पूरे मध्य प्रदेश का रखा गया है। मध्य प्रदेश में मेट्रो से लेकर स्वच्छता तक के लिए क्या क्या फैसले किए गए हैं सब बताऊंगे। इसके अलावा आज इंदौर में जब पूरी सरकार पहुंची तब क्या क्या हुआ आपको सभी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। तो चलिए सब कुछ विस्तार से आपको बता देता हूं, जान लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार आज इंदौर में होलकर कालीन मशहूर ऐतिहासिक महल राजवाड़ा के दरबार हॉल में मौजूद थी। दरबार हॉल जिसे गणेश हॉल भी कहा जाता है। वहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक ठीक वैसे ही की गई जैसे आजादी से पहले राजा होलकर के समय में होती थी। कल मैंने आपको कुर्सियां दिखाई थी, आज भरी हुई कुर्सी देख लीजिए। सरकार के लिए दरबार भी राष्ट्रीय अंदाज में लगाया गया था। बैठक में कुर्सियां और टेबल की जगह आलीशान राजगद्दी जैसी बैठक व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बैठक के लिए धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्री भी धोती कुर्ता पहने बैठक में पहुंचे थे। सभी मंत्री अपने गले में भगवा दुपट्टा भी डाले हुए थे। बैठक में सबसे पहले देवी अहिल्याबाई को पुष्पांजलि दी गई। इसके बाद बैठक की शुरुआत हुई। इंदौर पहुंची मध्य प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट ने राजवाड़ा के सामने 2 बार फोटोशूट भी कराया। बैठक से पहले फोटोशूट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव धोती कुर्ता पहने हुए थे और सीएम सहित सभी मंत्री सिर पर साफा पहने हुए थे। एक फोटोशूट बैठक के बाद का भी हुआ है। इंदौर में हुई बैठक की हर तस्वीर आपको दिखा दी। अब बात फैसलों की कर लेते हैं क्योंकि तस्वीर ऐसी थी जिसके बारे में बताना जरूरी था। राजधानी भोपाल से बाहर निकलकर इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए। उनमें से कुछ बड़े फैसले आपको बता देता हूं, देख लीजिए। इंदौर की कैबिनेट में पहला फैसला सबसे संवेदनशील हुआ है। पहला सबसे बड़ा फैसला यह है कि अगर कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ तो उसे अस्पताल पहुंचाने वाले को सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और आप गुजर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो लगता था कौन पुलिस के पछड़े में फंसे। अभी रुकेंगे, पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, कहीं नाम लिख देगी तो फालतू कोर्ट में गवाही देने जाना पड़ेगा। और कहीं बचा रहे थे और हादसा हुआ ही है, जान चली गई तो पता चला हमारे ऊपर शक होगा और विटनेस के तौर पर गवाही देनी पड़ेगी। बहुत सारे दिमाग में चीजें चलती रहती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला हुआ है कि भाई साहब किसी की जान जा रही है, उसको बचा लो, 25,000 रुपए आपको सरकार देगी। तो अब आप सड़क पर किसी घायल व्यक्ति को देखें तो उसे अस्पताल जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा इंदौर के एमवाई अस्पताल के लिए सरकार ने 773 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। फिर से बता देता हूं, 773 करोड़, बड़ा आंकड़ा है। वहीं रीवा जिला अस्पताल के 321 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके अलावा धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए इंदौर की कैबिनेट बैठक में ओंकारेश्वर के लिए 2100 करोड़ रुपए जारी किए गए। सरकार इस धनराशि से आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थल पर सनातन परंपराओं का विकास करेगी। इसके अलावा इस बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया गया है कि सीएम स्वच्छता कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाएगा। कचरा गाड़ियां और मशीनें भी खरीदी जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 277 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सीएम ने बुनकरों का ख्याल रखते हुए उनके लिए स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू करने का प्रस्ताव पास किया है। इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। इंदौर की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं आपको बता दिया। बैठक में पहुंचे मंत्रियों का क्या कहना था ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। खुशी है, महिला सशक्तिकरण के निर्णय होना स्वाभाविक थे क्योंकि माँ अहिल्या की पावन नगरी में जो गुड गवर्नेंस का एक बेजोड़ उदाहरण रही है 300 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ पर कैबिनेट आयोजित हुई है तो अच्छे निर्णय तो होने ही थे। माता अहिल्याबाई होलकर ने सुशासन चलाया था और सुशासन को लेकर व्यक्ति के विकास की चिंता की गई है और 2047 का विजन तय हुआ है। मध्य प्रदेश 2047 में कैसा हो, प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत में मध्य प्रदेश कितना योगदान दे सकता है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, काफ़ी सारगर्भित बैठक हुई। विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आज जो गंभीर चर्चा हुई है उसके परिणाम देखने को मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कैबिनेट में बहुत सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर के विकास के लिए बहुत अधिक घोषणा की है और उसके बाद करीब 5 घंटे विकसित मध्य प्रदेश पर चर्चा हुई।
इन फैसलों के अलावा इंदौर में हुई कैबिनेट में एक और अहम जानकारी मंत्रियों को दी गई और जानकारी इंदौर की सौगात को लेकर है। कैबिनेट बैठक में बताया गया कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। मतलब इसी महीने के आखिरी दिन इंदौर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सौगात को लेकर क्या कह रहे हैं इंदौर के महापौर, ये भी सुनिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज की ये बैठक कई सारे ऐतिहासिक निर्णय इंदौर के लिए कराएगी और बहुत सौभाग्य की बात है कि टेम्पो वाला शहर मेट्रो का हो गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 31 मई मने इंदौर गौरव दिवस और मां अहिल्या की जयंती के अवसर पर मेट्रो का शुरुआत करेंगे। तो ये क्लीन, ग्रीन, डिजिटल, सोलर और रैपिड इंदौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिन पहले इंदौर पहुंच गए थे और आज सुबह बैठक में शामिल होने के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के चिड़ियाघर का भी दौरा किया। चिड़ियाघर पहुंचे मुख्यमंत्री का पशु प्रेम सबने देखा। चिड़ियाघर से मुख्यमंत्री की बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई। इंदौर की कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मीडिया के सामने आए। इंदौर में राजवाड़ा के इतिहास पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनिए। 2300 साल बाद ये ऐसा मौका आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राजवाड़े के अंदर, आज़ादी के बाद तो मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा मौका आया कि अहिल्या महारानी के इस नगरी में राजवाड़े में बैठकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी, दूरगामी और कई शताब्दियों तक वाले निर्णय लिए। जैसे उदाहरण के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना भोपाल और इस इंदौर उज्जैन परिक्षेत्र में लगभग 5 जिलों के आधार पर ये और 5 जिलों की वो, ये कल्पना ही पूरे अपने आप में अनूठी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर एक संतोष, एक खुशी दिखाई दे रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए।